अब आपके सामने दावते खिताब देते हैं मुनाज़िर इस्लाम हाफिज उमर सिद्दीक साहब को। वो आए और आकर आप भाइयों से गुफ्तगू फरमाए। हजरत मौलाना हाफिज उमर सिद्दीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअलमू अन्न फीकुम रसूलल्लाहि लौ युतीयुकुम फी कसीरिम मिनल अम्रि लअनित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। उजूब और नकाइस से मुनज़्ज़ा व पाकीज़ा तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए, और दुरूद व सलाम शफ़ीउल लिल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। सामीईन मोहतरम, नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने अपने बाद होने वाले तमाम बड़े छोटे फितनों से उम्मत को खबरदार किया। हाफिज़हु मन हाफिज़ा व नसियहु मन नसिया। उन फितनों में से एक बड़ा फितना जो है वो फिरका वारियत है। खवारिज के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को खबरदार किया। अहलुर राय के बारे में युफ्तून बिरायहिम फयज़िल्लून व युज़िल्लून। अहलुर राय राय को दीन बनाकर गुमराह हो जाएंगे और गुमराह करेंगे। और इसी तरह इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। ऐसे लोग जो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन उनके बारे में नेस्तनी करते हैं, और इनकी मुख्तलिफ अक़साम और इनके मुख्तलिफ फिरके और गुरोह हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, जिस तरह अहले हदीस ने सहाबाए किराम को माना है, वल्लाहिल अज़ीम रुए जमीन पर किसी और जमात ने नहीं माना। और जिस तरह हमने अहले बैत को माना है, किसी और ने इस तरह अहले बैत को नहीं माना। हमने सहाबाए किराम को म्यारे हक माना, सहाबाए किराम उनके इजमा को दीन माना। और 8 ऐसे मकामात हैं कि जहां सहाबी कोई बात कहता और करता है तो अहले हदीस उसको मरफू हदीस का दर्जा देता है। सहाबी जब कुरान की तफसीर करेगा उसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल समझा जाएगा, माजी का वाकया बयान करेगा, मुस्तकबल के बारे में बताएगा, किसी चीज का हुक्म देगा, किसी चीज से रोकेगा, किसी चीज का सवाब बताएगा, किसी चीज के गुनाह के बारे में खबरदार करेगा। और सहाबी जब भी इबादत करेगा या इबादत के बारे में कोई बात कहेगा, उस वक्त सहाबाए किराम के अक़वाल और अफ़आल को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल और फेल का दर्जा दिया जाएगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारे अंदर 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और एक अहले बैत। हमने अपनी मर्जी से अहले बैत की तक़सीम और उनका इनकार नहीं किया। क्या आपकी अज़वाज का इनकार कर दिया जाए, आपकी और बेटियों का इनकार कर दिया जाए, आपके और नवासों का इनकार कर दिया जाए? जिस तरह हम हसन और हुसैन को मानते हैं, इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीगर नवासों और नवासियों अली बिन अबिल आस को और उमामा बिनते अबिल आस, उमामा बिनते ज़ैनब को भी मानते, उनका एहतराम अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। और हमारा ये यकीन और ईमान है
कि जो सहाबी है, सहाबी किसे कहते हैं, इस पर भी बात करनी चाहिए। और आज की इस गुफ्तगू में मैं अमीन शहीदी के एक बयान पर भी बात करना चाहता हूं, शहनशाह नकवी की तनकीद पर भी बात करना चाहता हूं। इत्तेफाकी तारीफ है ईमान की हालत में जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिफाकत नसीब हो। देखना शर्त नहीं है। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नबी ने सहाबी हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा नहीं लेकिन सहाबी हैं। और इसी तरह वो बच्चे कि जिनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुट्टी दी है, आपने उठाया है, आपने उनसे मोहब्बत की है, आपने उनको अपनी गोदी में लिया, उनको रिफाकत और सोहबत नसीब हुई। ऐसे तमाम बच्चे सहाबा किराम की जमात के अंदर शामिल हैं। और हमारा ये अकीदा है जिस तरह अल्लाह के पैगंबर के तमाम अहले बैत जन्नती हैं, इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा भी जन्नती हैं। और गुज़िश्ता दिनों शहनशाह नकवी ने सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बड़ी गलीज बातें कही। लोगों सुनो, तनकीद अगर तहकीक के लिए करोगे तो अहले हदीस इजाजत देगा। तुम अहले तशय्यो के घराने में पैदा हुए हो, तुमने बचपन से अपने बदन को छीदना सीखा है, गालियां देना सीखा है। आओ, कभी हमसे कहा होता, कभी हमसे सुना होता। शहनशाह नकवी को मैं दावत देता हूं, पाकिस्तान में किसी जगह, किसी टेलीविजन स्टेशन पर, पाकिस्तान में तुम्हारे घर में एक कैमरामैन हो, शहनशाह नकवी तुम होगे और मैं, बगैर किसी लाओ लश्कर के, बगैर किसी सिक्योरिटी के, रब्बे जुल जलाल की कसम है, मरकजी जमीयत का नुमाइंदा तालिब इल्म बनकर अल्लाह की कसम है, मैं अपनी जिंदगी को बेकार समझता हूं अगर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिफा ना करूं। और भाई हजरात सुनिए, सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैंने कई मर्तबा कहा है, ये आइम्मा हमारे हैं। 14 मौसूमीन की बात करने वालों, अल्लाह के नबी की बात करने वालों, सैयदा फातिमा की बात करने वालों, मौला अली की बात करने वालों, हसनैन करीमैन की बात करने वालों, ज़ैनुल आबिदीन की बात करने वालों, बाकिर और जाफर की बात करने वालों, मूसा काजिम और रजा की बात करने वालों, अली नकी की बात करने वालों, अली तकी की बात करने वालों, आओ अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, तुम्हारे मजहब की जो रिवायात है जिसको सिहा अरबा कहते हो, तुम्हारी जो सही रिवायात की शरायत है, रावी इस्ना अशरा शिया होना चाहिए, 12 इमामों की इमामत का कायल होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, इत्तिसाल सनद होना चाहिए, और फिर सनद वो मासूम पर खत्म होनी चाहिए। जाओ 14 मासूमीन से, 12 इमामों से, रब्बे जुल जलाल की कसम है, हजरत मुआविया के बारे में तनकीद का एक जुमला ले आओ, मैं मिंबर पे चढ़ना छोड़ दूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, मुनाज़िर इस्लाम हाफिज़ उमर सिद्दीक साहब, उमर सिद्दीक साहब, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। शहनशाह नकवी साहब, मैं कभी भी आपका नाम न लेता अगर आपने सैयदुना अमीरुल मुस्लिमीन खलीफतुल मुअमिनीन मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम न लिया होता। किताबें तुम्हारी हैं, ये आइम्मा जिनको तुम अपना इमाम कहते हो, ये हमारे इमाम है हकीकत में। जाओ इन आइम्मा से। और फिर मैंने कहा, इमाम बाहों को, इमाम बारगाहों को बनाने वालों, हजरत अली अबू बकर खलीफा बने, उनके पीछे नमाजें पढ़ते रहे, हजरत उमर खलीफा बने, अबू बकर खलीफा बने, उस्मान खलीफा बने, उनके पीछे नमाजें पढ़ते रहे, इमाम बारगाह नहीं बनाई। बीमार करबला हुसैन की शहादत के बाद 40 साल जिंदा रहे, कभी मातम नहीं किया,
कभी शबीह-उल-जनान नहीं निकाली। जाओ, आइम्मा-ए बैत ने कभी भी हजरत मुआविया समेत किसी सहाबी की तौहीन की? ये तबर्रा का अकीदा बनावटी अकीदा है। और मैं आज बताना चाहता हूं मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? बाज लोग कहते हैं कोई मरफू हदीस नहीं है। जाओ, अल्लाह के नबी ने जितनी दुआएं हजरत मुआविया को दी है किसी और सहाबी को नहीं दी। 6 दुआएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआविया को दी हैं। पहली दुआ, अल्लाहुम्मा जअलहु हादिया, अल्लाह मुआविया को हिदायत देने वाला बना। क्या बना? हिदायत देने वाला बना। वजअलहु महदिया, अल्लाह इसको हिदायत की जगह हिदायत याफ्ता बना, हिदायत का मस्तर बना, हिदायत का मम्मा बना। वास्ते भी ऐ परवरदिगार इस मुआविया के जरिया लोगों को हिदायत भी दे। इस हदीस ने बता दिया हजरत मुआविया डीएनए हक व बातिल में फर्क करने के लिए मुआविया का नाम बताता है। हक क्या है और बातिल क्या है। और यहां मैं आज ये भी बताना चाहता हूं कि ये किन माँ बाप की नेक औलाद है। वालिदा का नाम है हिंद, जिसको उमूमन हिंदा कहा जाता है। कैसी गैरत वाली है, कैसी गैरत वाली। मुसलमान हुई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम लाने से पहले रूए जमीन का सबसे बुरा घर, ना पसंदीदा घर मैं आपका समझती थी। इस्लाम लाने के बाद रूए जमीन पर अगर मुझे किसी के घराने से मोहब्बत है, आपके घराने से मोहब्बत है, उठा हदीस को। अल्लाह के नबी ने कहा, हिंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी तेरे घराने से मोहब्बत है। यह हिंदा का घराना है, इसमें सरदार अबू सुफियान है, इसमें हजरत यजीद बिन अबी सुफियान सहाबी रसूल है, इसमें हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैत ली। बैत लेते हुए कहा, फरमाया बैत करो, अल्लाह यसरिक, ना चोरी नहीं करोगी। हिंदा कहती है, अल्लाह के नबी मेरा खामन जो है खर्चा रोक रोक के देता है, रोक रोक के, हाथ का घुटा हुआ है, खर्चा रोक के देता है, बगैर बताए अगर उसके माल से मैं ले लूं, ये मेरे खामन के माल से चोरी तो तसव्वुर नहीं होगी। हजरात उसके जहन की पाकीज़गी को देखे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम जिना नहीं करोगी। उसने कहा, या रसूल अल्लाह यहां पर भी मेरी बात को सुन ले, ये कैसे हो सकता है औरत आजाद हो और जिना करे। इतनी पकीज़ा मां का बेटा है मुआविया कि जिसके तसव्वुर के अंदर भी दूर दूर तक जिना नहीं था। और हजरात बाप कैसा है, ये हबशा का दरबार है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खत लिखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत कैसरो किसरा को भी गए। और जब किसरा बादशाह उस तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खत पहुंचा, इधर से खत गया, अल्लाह तबारक व तआला ने सरदार अबू सुफियान को तिजारती काफिले की सूरत में वहां भेज दिया। उसने अपने खास करिंदों से कहा, पता करो यहां पर कोई अरब की सरजमीन का बशिंदा, मक्के का बशिंदा, हिजाज की सरजमीन का बशिंदा है। अबू सुफियान को पकड़कर बादशाह के सामने ले गए। सख्त तरीन दुश्मन है, बदर करवाई है, ओहद करवाई है, शहंशाह नकवी जरा सुनते जाना, खंदक भी करवाई है, पूरा दरबार काफिरों का है, एक बंदा भी मुसलमान नहीं। पर सच्चा कितना है, फरमाते हैं लौलल हया लकज़ब्तु, अगर मैं झूठा होता अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, अगर मैं झूठ बोलता तो बेहया, अगर मैं बेहया होता तो झूठ बोलता। ऐसा हया वाला है कि सख्त दुश्मन होने के बावजूद भी अल्लाह के नबी पर कोई झूठ बोला नहीं। और फिर हदीस, पहली मरफू हदीस मैंने सुनाई कि अल्लाह के नबी ने कहा, मुझे तेरे घराने से मोहब्बत है। दूसरी हदीस फरमाया, अव्वलु जैशुम मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहर क़द औजबू, मेरी उम्मत का एक गिरोह समंदर में जिहाद करेगा। उन्होंने अपने आप को जन्नत, उन्होंने
अपने आप के लिए जन्नत को वाजिब कर लिया। हदीस के अंदर है, कौन बयान करने वाला है? अनस बिन मालिक खादिम रसूल है। फरमाते इस हदीस का मिस्दाक हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। हज़रात फिर मरफू हदीस सुनते जाइए। दूसरी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए ख्वाब देखा, फरमाया उरिद अलैया उनासुम मिन उम्मती, मेरी उम्मत के कुछ लोग जो हैं वो मुझ पर पेश किए गए। समंदर के जहाजों पर तख्तों पर बैठे हुए बादशाह। अल्लाह के नबी ने हजरत मुआविया को ख्वाब में देखा। सहाबा का इजमा है इस हदीस से मुराद हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और मेरे भाइयों दोस्तों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को दुआ दी थी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब व फ़क़िहहु फ़िद्दीन। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मुआविया को फिर 3 दुआएं पहले जैसे मैंने 3 बताई हैं, दुआ किया दी है, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबा, अल्लाह इसको दीन का आलिम बना, वल हिसाबा, इसे मैथमेटिक का आलिम बना। और मेरे भाइयों, दुनिया के जितने भी उलूम हैं, अमीर जमात तशरीफ फरमा है, दुनिया के जितने भी उलूम हैं, जिस तरह कुरान तमाम दीनी उलूम की माँ किताब है, इसी तरह तमाम दुनियावी उलूम की माँ जो मजमून और मौजू है वो हिसाब है। तो इसका मतलब क्या है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह मुआविया को दीन का भी आलिम बना, दुनिया का भी आलिम बना। वाकई अज़ाब अल जहीमी, अल्लाह मुआविया को कभी भी कोई अज़ाब देना ना। मेरे भाइयों दोस्तों, अब सुनते जाएं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये शहजादा जो है, ये कैसी अजीम शख्सियत है। 40 साल तक हुकूमत की है। कितने साल तक? इनके बड़े भाई यजीद बिन अबी सुफियान सहाबी हैं, उनको हजरत उस्मान ने गवर्नर मुकर्रर किया। उनकी वफात के बाद फिर इनको गवर्नर बनाया गया दमिश्क का। फिर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में और कई इलाके इनकी गवर्नरी के अंदर शामिल कर दिए गए। 20 साल तक इन्होंने हुकूमत की है। 20 साल तक गवर्नरी, 20 साल तक हुकूमत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले नबुव्वत व खिलाफत होगी नबी अलैहिस्सलाम की। फिर फरमाया खिलाफत होगी अला मिनहाजिन नबुव्वा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर मेहरबानी वाली बादशाह होगी। फिर मेहरबानी वाली क्या होगी? फिर बोलिए, मेहरबानी वाली बादशाह होगी। हजरात, यही वजह है कि सहाबा किराम इनके बारे में क्या कहते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, अल्लाह की कसम है, मैंने हजरत मुआविया को बादशाह के लिए, हुकूमत के निजाम के लिए बेहतरीन पाया है। किसी को इनसे बेहतर मैंने नहीं देखा बाद वालों में। और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या कहती हैं, मैं रब से दुआ करती हूँ, अल्लाह मेरी उम्र भी मुआविया को लगा दे। इतनी बेहतरीन हुकूमत करने वाले हजरत मुआविया के जिनके बारे में हदीस में आता है, वह काना यक्तुबुल वहया, ये माजी इस्तिमरारी का सीगा है। मुजारे के लफ्ज पर लफ्ज काना दाखिल हुआ है, उलमा भी बैठे हैं। वकाना यक्तुबुल वहया, आज किस मुंह से कुरान का नाम लेते हो? किस मुंह से इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा पढ़ते हो? इन आयात को लिखने वाले कौन है? हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत, यही वजह है हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक और हदीस मरफू है इनकी फजीलत में, सही बुखारी में एक सहाबिया ने अल्लाह के नबी से मशवरा किया, किसके साथ निकाह करूं? फरमाया फअम्मा मुआविया फसुलूक, मुआविया तो दरवेश है। मुआविया तो, बोलिए उम्मत का दरवेश कौन है? फिर बोलिए उम्मत का दरवेश कौन है? अल्लाह के नबी ने कहा फसुलूकुन, मुआविया दरवेश है। और जितनी बातें तुम बनाते हो और जितनी बातें तुम करबला की करते हो, ये बात की बातें हैं, इनका ताल्लुक हजरत मुआविया की जात के साथ नहीं है।
और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने क्या कहा? अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा, अल्लाह की कसम है, मैंने सबसे बढ़कर अगर किसी को सखी देखा है, मुआविया को देखा है। रावी कहता है, मैंने कहा हजरत अबू बकर फरमाते हैं बेहतर है, पर मुआविया सखी है। मैंने कहा हजरत उमर सखी, फरमाते हैं बेहतर है, मुआविया सखी है। मैंने कहा उस्मान, फरमाया बेहतर है मुआविया से, मुआविया सखी है। वो सखावत क्या है? शहजादों के वजीफे दुगने। इतराज करने वालों ने इतराज किया, कहा तेरा बाप फुला है, तेरा बाप वो है, तेरा बाप मैं, और ये शहजादे कौन है? कि जिनका बाप कौन है? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और नाराजगी थी। सही सनद के साथ ये रिवायत है मुअत्ता मालिक के अंदर। उलमा सुनकर हैरान हो गए। नाराजगी थी, ये दमिश्क में थे। वहां पे किसी बंदे ने एक बंदे को कत्ल कर दिया। जब सिपाहियों ने पकड़ा तो उसने कहा, जी मेरी बीवी किसी से जिना करवा रही, तो मैंने इस वजह से इसको मारा है। उस बंदे को जिना करने की वजह से मैंने रंगे हाथों पकड़ा तो मारा है। अब ये मामला आ गया। इस्लाम के अंदर जो कत्ल गैरत है कि इसकी इजाजत है। यकीन जानिए हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसे अल्लाह वाले आदमी थे। उन्होंने हजरत अबू मूसा को खत लिखा कि हजरत अली से पूछे। किससे पूछे? हजरत अली से पूछे। हाकिम में वक्त खलीफा हजरत अली है। मोत्ता के अंदर हदीस है, हजरत अली से पूछे इसका हल क्या है। हजरत अली ने खलीफतुल मुस्लिमीन ने लिखा कि मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूं। देखो दोनों की आजी। वो लिखते हैं मिन अबिल हसनी, ये अबुल हसन की तरफ से जवाब है। अगर 4 गवाह पेश करे तो छोड़ दो, और अगर 4 गवाह पेश नहीं करता तो गर्दन उतार दो। एक ताबी कहते हैं, मैंने कहा क्यों आप हजरत अली से पीछे हैं? हजरत मुआविया ने कहा, अल्लाह की कसम है मुझसे अफजल है, खिलाफत के हकदार है। बस ये किसास की वजह से हमारा इख्तिलाफ हो गया। और यही वो नक्शा है जो कुरान ने खींचा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। और अमीन शहीदी साहब आप क्या कहते हैं? कहते हैं जी मौला अली जो है ना वो कुल नबियों से अफजल है। और सिर्फ यहीं पर बस नहीं, यहाँ पर कानून साजी की बात हो रही थी। मेरे भाइयों, ऐसे मामला जो फसाद फिल अर्ज है, पाकिस्तान की कवानीन के मुताबिक वो दहशतगर्दी के एक्ट में आते हैं। ये मजहबी दहशतगर्दी है जो बम फोड़ने से भी बुरी है। लोगों के दिलों को मजरूह और जख्मी करना, कि वो मारने और मिटने पर एक दूसरे को कत्ल करने पे आ जाए। जब इस मुल्क के अंदर यह सुन लो, अम्मा आयशा को अगर यावागोई करोगे, अबू बकर की सिदाकत पे बात करोगे, अल्लाह की कसम है, मेरी माँ अब्दुल बासित साहब की वालिदा, साजिद मीर साहब की वालिदा, हाफिज इब्तिसाम की वालिदा, इसार लाई की वालिदा, और सुनते जाओ इमाम काबा की वालिदा, हमारी तमाम की माओ की अजमतें अम्मी आयशा की चुन्नी पे कुर्बान है। नारे तकबीर। उलमाए अहले हदीस, बब्बर शेर हाफिज उमर सिद्दीक साहब, हाफिज अब्दुल बासित साहब शेखुपुरी, तेरा वीर मेरा वीर, तेरा वीर मेरा वीर, प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर साहब, उलमाए अहले हदीस, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, नारे तकबीर। बात सहाबा किराम की गुस्ताखियों से आगे बढ़कर नबियों की गुस्ताखी पर जा चुकी है। आनेर उसने कहा बिला दलील, बगैर किसी दलील के मौला अली को नबियों से अफजल कहा। बात इससे भी आगे बढ़ चुकी है। गजनफर अब्बास तौसवी ने कहा, और अली अल्लाह है, जिसको तुम अल्लाह कहते हो उसको भी अली ने पैदा किया है। नऊजुबिल्लाह। हजरात, कानून साजी की अशद जरूरत है। कुत्ते खुले छड्डे ने, वटिया नु बने, जिला बंदियां, पर सुन लो रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है, बगैर बॉडी गार्ड के, बगैर असलों के, बगैर बंदों के छोटे ला देगा मुझे बात